एनी स्पेशल डे ऑन सेम डेट। सपोज आप किसी दिन जा रहे हो, सपोज मैं 1 जुलाई को चला गया, तो उस दिन कौन सा दिन पड़ रहा है वो ये पूछ सकते हैं। जैसे मेरा इंटरव्यू था जिस दिन, तो उस दिन रिफ्यूजी डे था। तो दे आस्क मी कि आप आज के दिन कौन सा दिन था। ये पूछा कि आपको ये जॉब करनी क्यों है। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि आप तो पीजी करके कहीं एसी वाले कमरे में बैठ सकते हैं, प्रैक्टिस कर ले सकते हैं या टीचिंग में जा सकते हैं, तो मतलब। Welcome to Mission Ayurveda. So today we have Dr. Abhishek Kanoja with us. Welcome to Mission Ayurveda. You that Dr. Abhishek is right now working as a Ayurveda medical officer in UP government in Bareilly, and it's a really moment of pleasure for me as he was my student also. So I really feel proud to welcome Dr. Abhishek to share his invaluable insight to guide our aspiring medical officers in to excel their interview. So welcome, Dr. Abhishek. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Hope you're doing good. And over to you. You can share your experience and other things also which you want to. Okay. So myself, Dr. Abhishek Kanodia. Currently, I'm posted as a MO in Bareilly. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू मैम फॉर इनवाइटिंग मी इन सच अ वंडरफुल सेशन। ये जो इंटरव्यू का सेशन स्टार्ट किया मैम ने, जो सीरीज स्टार्ट किया, आई थिंक इट्स वेरी गुड और सभी को इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन, आप लोगों ने एग्जाम क्लियर करा, वो भी दो उस सीरीज में जो आपका एग्जाम हुआ था ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, उसके लिए बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। फ्रेंड्स हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ड्रेस कोड हो गया। इंटरव्यू के समय, उससे पहले आपको क्या तैयारी करनी है, इंटरव्यू के समय क्या करना है और इंटरव्यू का फॉर्मेट क्या रहेगा आपका। ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड में एक तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप पहन पहन रहे हो उसमें आप कंफर्टेबल होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि सपोज जैसे अगर मेल्स वगैरह हैं इसमें जितने भी, सूट पहन लिया आप लोगों ने या फिर लड़की ने साड़ी पहन ली, जनरली आप कंफर्टेबल इतना होते नहीं है लोग सारे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप खुद कंफर्टेबल नहीं हो और एग्जाम में अब जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको खुद दिक्कत हो रही है, तो उस चीज को अवॉइड करना है। अगर आप साड़ी में कंफर्टेबल हो, सूट में कंफर्टेबल हो, चाहे आप शर्ट और पैंट में कंफर्टेबल हो, तो आप वो पहनिए। ठीक है, ये नहीं कि अगला बंदा अगर साड़ी पहन रहा है या कुछ अलग पहन रहा है तो हम भी पहनेंगे। एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है लोगों ने कि अगर फीमेल से साड़ी पहनेंगी, मेल से या सूट पहनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपना नॉर्मल पैंट और शर्ट ट्राई किया था और बहुत अच्छा इंटरव्यू गया था। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोगों को। देन कलर्स आपके ब्राइट नहीं होना चाहिए, बहुत ब्राइट कलर पहन रहे हो सपोज आप, या फिर आपके जो क्लोथ्स हैं वो इल फिटेड ना हो। इल फिटेड एज इन मतलब बहुत लूज ना हो या बहुत टाइट ना हो, ओवर फिटिंग ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जस्ट कंफर्टेबल और जिसमें आप काम एंड कंपोज फील करो, वो चीज़ ध्यान रखनी है। देन कोशिश करिए आपकी कोई नया क्लोथ्स ही ले लो। मतलब एक होता है ना कि जैसे कोई पुराना है तो वो इतना अच्छा नहीं लगता देखने में, इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। जस्ट ट्राई किए आप कुछ नया ले लो, अदरवाइज अगर ये प्रॉपरली आयरन हो उसको, है ना। बस इस चीज का ध्यान रखना है आपको ड्रेस का। तो चलो ये हो गया। इंटरव्यू से पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंटरव्यू का जो भी वेन्यू है वो आपको पता चल जाएगा, पहले ही पता चल जाता है वो। तो ट्राई करिए कि आप पहले ही एक दिन पहुंच जाए वहां पर। मतलब ये ना हो कि अगले दिन आप मॉर्निंग में पहुंच रहे हैं फिर हसल हो, तो उस चीज को अवॉइड करना है। ठीक है, तो आप पहले ही वहां पे पहुंच जाइए टाइम पे। और मॉर्निंग में भी अगर पहुंच रहे हैं तो एटलीस्ट 1 या 2 घंटे पहले अपना पहुंच जाओ। डॉक्यूमेंट्स आपके सारे रेडी रहने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स चाहे आपको लगे नीड है या नहीं है, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने रेडी टू हैंड ही रखना है। उसके अलावा उनके फोटो सेट सारे रेडी रखने हैं। ये चीज ध्यान रखनी है। इसके अलावा कोशिश करो कि आप अपने साथ में किसी को ले जाओ, है ना। कभी कभार क्या होता है कि आप वेन्यू पे पहुंच गए या कुछ ऐसी चीज है जो आपको नहीं है, आपके पास अवेलेबल नहीं है और आपको चाहिए, तो उस कंडीशन में हसल से बचने के लिए जस्ट कोशिश करिए आप साथ में अपने किसी को रखें। अब उसके बाद आपका क्या प्रोसेस होता है, जैसे आपको एक रूम में बैठा देंगे सारे, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपको एक कोड मिलता है। वो कोड एक डिफरेंट सबको अलग अलग मिलता है। और उसके बाद में फिर आपको देन अगले रूम में भेज देते हैं, फिर रैंडमली वो कॉल करते हैं, जो भी होता है। ठीक है, ये आपका प्रोसेस होता है इंटरव्यू का। अब स्टार्ट कैसे होगा इंटरव्यू आपका। जनरली क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग पैनल्स बैठते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही पैनल है, 5 या 6 अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जिसमें अलग अलग पैथी के अपने पैनलिस्ट बैठते हैं। तो आपका जिसमें भी नंबर पड़ रहा है उस हिसाब से आपको जाना है। हाँ, जो एक चीज याद रखनी है, सपोज आपको जो आपका कोड मिलेगा आपको वो याद रखना है। कभी कभार क्या होता है, एग्जामिनर आपसे वहाँ पे इंटरव्यूअर आपका कोड भी पूछ लेता है, तो आपको उस चीज को लेकर अटेंटिव रहना है। उसके अलावा आपके आसपास क्या है क्या नहीं है, कहीं कुछ बोर्ड लगा है, कुछ गवर्नमेंट काफी चीजें होती हैं, तो आपको हर चीज पे नजर रखनी है, अटेंटिव रहना है। ये नहीं है कि मतलब आप जा रहे हो सीधे बैठ गए हो और आपको कुछ ध्यान नहीं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है क्वेश्चंस आपके जो सराउंडिंग है उसी से पूछ लिया जाता है, फिर आप ब्लैंक हो जाते हो। उस चीज का ध्यान रखना है। देन आपको जो भी वहाँ पे पीएन या जो भी होता है वो आपको ले जाएगा आपके रूम में, जो भी कंसर्न है। देन आपको क्या करना है, आपको बिठा देगा थोड़ी देर। वो जो पीरियड है वो पीरियड होता है सबसे ज्यादा डिप्रेशन और बहुत स्ट्रेस वाला। तो उस चीज में आपको काम रहना है, घबराना नहीं है। बस ये सोचना है कि हाँ, जब मैंने वहां से लेकर यहाँ तक का अपना जो भी मेरा सफर था वो मैंने तय कर लिया, एग्जाम क्लियर कर लिया, सब कर लिया, तो ये इंटरव्यू बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये भी क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आपको नॉक करना है। नॉक करने के बाद आपको अंदर बुलाएंगे। ये नहीं कि बस गेट खोला अंदर चले गए, वो चीज नहीं करनी है। ठीक है, नॉक करा, जेंटली नॉक करना है आपको। देन पूछना है पोलाइटली, कैन मे आई कम इन। आपको अलाउ करेंगे, आप अंदर जाना है। अंदर जाते ही आपको बैठना नहीं है। डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके पास, एक पेज होता है वो आपको देते हैं, वो आपको उनको हैंड ओवर करना है। देन वो आपको बैठने के लिए बोलेंगे, आपको बैठना है। ठीक है, देन एक चीज और है कि जनरली आप अपना नाम रिवील नहीं कर सकते, ऐसा बोला जाता है। मतलब अनलेस अनटिल वो आपसे पूछ रहे हैं कि मतलब आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, तो ही आपको आंसर करना। आपको खुद से नहीं बताना कि आई एम दिस और दैट और मैं यहाँ से हूँ, नहीं। जब तक वो नाम पूछें तो नहीं बताना, क्योंकि जनरली वो नाम डिस्क्लोज करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं।
तो अगर वो पूछ रहे हैं तो आप बताइए, अदरवाइज आपको नहीं बताना है। फिर वो अगर पूछते हैं जैसे आप अपने बारे में बताइए, तो आपको इंट्रो देना है अपना। इंट्रो में बहुत ज्यादा आपको डीप नहीं जाना, बहुत ज्यादा सुपरफिशियल नहीं, बहुत एक लिमिटेड इंटरव्यू मतलब अपना इंट्रो देना है। ठीक है। और उसके बाद में जैसे आप बैठे हो, सपोज आपका पोस्चर जो होता है, पोस्चर आपका बहुत मैटर करता है इस चीज में। एक तो आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे, अपने हाथ ऐसे अपने पैरों पे रख सकते हैं, या जो भी चेयर है वहां पे रख सकते हैं बिल्कुल फ्रंट में। जो आपकी आई कांटेक्ट है वो इंटरव्यू के साथ होना चाहिए। आप मतलब लॉस नहीं दिखनी चाहिए कि यहाँ पे लॉस बैठा हुआ है बंदा, आप इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, वो चीज नहीं। सीधे जो भी इंटरव्यूअर है, जो भी आपके सामने, उसके सामने बैठना है आपको। ठीक है। तो आपका जो पैनल होगा, पैनल में आपके हो सकता है कहीं 4-5 लोग होंगे, कहीं 2-3 भी होते हैं, सबका अलग अलग नंबर होता है हर पैनलिस्ट में, मतलब कोई ज्यादा होता है कोई कम होता है। तो उसमें तो आपका जो एक मेन है अपना आयुर्वेदा का जो एक्सपर्ट होता है वही बैठा होगा, जो कि अपनी बैठी से ही होता है। और जो सेकंड होता है वो हो सकता है कोई डीएम हो, या मतलब कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होता है वो बैठा होता है। मेन दो ही तरह के होते हैं, बाकी अदर में एक्स्ट्रा वो बिठा देते हैं। तो आपको इन दो लोगों पे फोकस करना है। दो तरह के आपके क्वेश्चन इन्हीं से ही अराइज होंगे। तो अब जैसे क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, उस चीज से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूंगा। इसमें जैसे लिखा है कि फोकस ऑन क्वेश्चन, थिंक एंड देन आंसर। आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको बहुत हसल में नहीं रहना कि कुछ पूछा तुरंत आंसर दे दिया। थोड़ा आपको वेट करना है, थोड़ा आपको जस्ट थिंक करना है कि हाँ, कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ या बोलने जा रही हूँ। फिर सोच समझ के आंसर देना है, क्योंकि आपका जो एक आंसर है वो आपका पूरा इंटरव्यू डिसाइड करेगा। उनके पास कोई क्वेश्चन की लिस्ट या ऐसा कुछ नहीं होती कि वो अपना लिस्ट बना के बैठे हैं। उनको जो क्वेश्चन है वो आप ही देंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। आपको जो आंसर देना है, आपको ये समझ के देना है कि जो मैं आंसर दूंगा या दूंगी, और उसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन लिंक होने वाला है, तो उस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है। आप जो भी आंसर दे रहे हो वो इरेलीवेंट ना हो, इस चीज का ध्यान रखिए, और स्ट्रेट टू द पॉइंट आंसर देना है। कुछ पूछ रहे हैं तो आपको अगर नहीं आता, जस्ट से नो। नो मतलब ऐसे, मतलब एक तरीके से नो बोलना है कि सर मुझे ये नहीं आ रहा, या मैंने पढ़ा था अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, बस। ठीक है। और अगर आपको नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, बात खत्म। डोंट फील अशेम्ड और कि मुझे नहीं आ रहा, बस आप कॉन्फिडेंटली उस चीज को बोलना है। अगर आपने जो गलत आंसर दे दिया तो आप उसी में फंसेंगे, फिर वो आपके लिए फिर नेगेटिव जाएगा इंटरव्यू में, है ना। तो उस चीज का ध्यान रखना। अगर आपको आता है तो बताइए, और एक कंसाइज में बताइए, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं बताना। अगर किसी का आंसर त्रिफला है तो त्रिफला ही बताइए, है ना। आप उसको बहुत डीप में, बहुत एक्स्ट्रा नहीं जाना, क्योंकि क्या है कि जितना आपको इजी और सिंपल रखोगे ना आप, उतना आपके लिए अच्छा जाएगा और आपके लिए पॉजिटिव जाएगा इंटरव्यू। बस ये चीज है। यू आर द ओनली वन हु इज गोइंग टू डिसाइड योर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने यही बोला था आपको कि इंटरव्यूअर के पास कोई अलग से कहीं बुक या कोई नोट्स वगैरह नहीं है क्वेश्चन पूछने के लिए। तो जो आप आंसर देंगे उसी से ही उसका अगला क्वेश्चन। सपोज राजक्षमा है। अब राजू ने ये पूछ लिया कि आज की कंडीशन में ट्यूबरक्लोसिस को आप मतलब क्या आयुर्वेद में कैसे रिलेट करते हैं या कैसे ट्रीट करते हैं। आपने बोल दिया कि हमारा राजक्षमा है। अब राजक्षमा में अगर अब वो पूछेंगे राजक्षमा में आप क्या ट्रीटमेंट देते हैं, क्या क्या मेडिसिन देते हैं। आपने ताली शादी बोल दी, अब वो ताली शादी कंटेंट पूछ लेंगे। आपने कोई कंटेंट बताया प्रॉपर एक, तो आप उस कंटेंट का वो लैटिन में पूछ लेंगे। तो ये लाइनें चलती रहेगी, है ना। तो आपको वही आंसर देना है जो आपको लगता है कि मतलब आगे जाकर आप उसको रिलेट कर सको या उसका आंसर दे सको। बी काम एंड बी यू। कामनेस, दो चीजें हैं आपकी, कामनेस और एक कॉन्फिडेंस। ये दो सी हैं जो आपके बहुत जरूरी हैं आपके लिए। ठीक है। एक तो काम रहना, घबराना नहीं है, और घबराने की जरूरत भी नहीं है। देखो आपके यहाँ जो इंटरव्यूअर है वो आपका आयुर्वेद का ही बैठा हुआ है। ठीक है। तो और इतना कोई बहुत ज्यादा ये एक यूपीएससी लेवल होता है ना, ये इतना बड़े लेवल का होता भी नहीं है। ठीक है। तो आपको बहुत ही आराम से इंटरव्यू देना है, बहुत काम होकर कि ये तो अपनी पैथी का बैठा है और क्वेश्चन वो अपनी हिसाब से just पूछ रहे हैं। ठीक है। बट वो बहुत ज्यादा डीप जाते नहीं है एक्चुअली। ठीक है। बी यू। आपको कुछ प्रिटेंड नहीं करना कि हम ये है वो है, जो हो जितना आता है भाई ये है, बात खत्म। ठीक है। इंटरव्यू फॉर्मेट तो अब जो क्वेश्चंस होंगे आपके दो तरह के होते हैं। एक तो होता है जो एक्सपर्ट, जो कि किसी और फील्ड से होता है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा, सपोज कोई डीएम है या कोई कुछ भी है, तो वो अपनी फील्ड का क्वेश्चन पूछेगा। वो जैसे करंट अफेयर्स हो गई या उस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। देन सेकंड होता है आपका अपना आयुर्वेद का फील्ड का जो होता है, वो आपका आयुर्वेद बेस्ड टोटली पूछता है क्वेश्चन। ठीक है। तो जब आप जाते हैं इंटरव्यू ने स्टार्ट करा, तो पहले तो आपका इंट्रो पूछेगा। इंट्रो के बाद में आपने बता दिया मैं ऐसे हूँ, यहाँ से हूँ। एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो बनता है कि आप कहाँ से हो। आप जहां से भी यहाँ बता रहे हैं उसके बारे में क्वेश्चन पक्का राइज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, कि आप जहाँ से हैं वहाँ पे क्या फेमस है, उसका नाम क्या पड़ा, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये आप जरूर पढ़ के जाएंगे। कि आप जिस भी एरिया से हैं, जिस भी सिटी से हैं, उसका कोई रिलीजियस अगर कनेक्शन है तो वो पढ़ेंगे। या करेंटली अभी इस सिनेरियो में आज के दिन में उससे कुछ रिलेटेड न्यूज़ है या कुछ भी है, उसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। तो वो आपको पढ़ के जाना है। जब पूछेंगे आपसे वो, अगर आपका यूजी है पीजी है, एक आपके क्वेश्चंस इस बेस डिसाइड होते हैं। अगर आपका यूजी है तो वो यूजी के हिसाब से आपका कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब वो चिकित्सा बेस्ड ही पूछेंगे। बट अगर वो पीजी वाला है तो आपका थीसिस पूछेंगे। जैसे आपका थीसिस का कोई टॉपिक उन्होंने पूछ लिया, तो उस जो भी आपका थीसिस का टॉपिक होगा उससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बनते रहेंगे। देन आपका जो पोस्ट है, जो भी आपका जॉब प्रोफाइल है, आपको उसके बारे में पढ़ के जाना है। आपकी जो आपका है ये एमओ वाला, इसमें आपकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, कहाँ आपका इसकी पोस्टिंग होगी, क्या लाइक आपका इंटरव्यू होगा, जो इंटरव्यू लेटर सॉरी जो एडवर्टीजमेंट निकलता है जॉब का, तो उसके बारे में आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना। मतलब उसमें आपका जॉब ग्रेड क्या है, आपका पे स्केल क्या है, कितना आपकी वैकेंसीज हैं, और एक एडवर्टीजमेंट एक नंबर भी होता है। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ, तो छोटी छोटी डिटेल्स आपको क्लियर होनी चाहिए। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आप ये जॉब करना क्यों चाहते हैं।
हर इंटरव्यू में होता है इस क्वेश्चन, यहाँ इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ेगा, आपको ये जॉब क्यों चाहिए, अब क्यों चाहिए। आप जितना आप अच्छे हो सकते हो उतना अच्छे हो जाओ कि हमें ये समाज सेवा करनी है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। बट आप इतना अच्छा अगर बन रहे हैं तो ये देखना है कि उसकी क्रॉस क्रॉस क्वेश्चन ऐसे ना बने। बट जनरली इसका आंसर यही होता है कि आप, जैसे सपोज उन्होंने पूछा कि आपको जॉब क्यों करनी है, आपने बोल दिया भाई हमें कुछ लोगों की हेल्प करनी है, तो वो बोल देंगे कि आपको हेल्प क्यों करनी है, आप तो वैसे भी कर सकते हैं, है ना। तो अब उसके लिए फिर आप काउंटर एक आंसर दे सकते हैं कि सपोज आपके पास सोर्सेज नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि मेरे पास सोर्सेज नहीं है, बैकग्राउंड ऐसा नहीं है। तो मतलब इस तरह की चीजें आप स्मार्टली आंसर कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। अब जैसे आपके कॉलेज के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, सपोज उन्होंने पूछा कि आपका यूजी कॉलेज कहाँ से है, तो यूजी कॉलेज जहाँ भी है आपका, आपके कॉलेज की कोई हिस्ट्री है या आपका एस्टेब्लिश कब हुआ कॉलेज, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। जैसे तिबिया का एक क्वेश्चन उठा था बीच में कि ये आपका जो आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिबिया कॉलेज है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें आयुर्वेदिक और यूनानी में ये तिबिया का मतलब क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अगर आपके कॉलेज का कुछ ऐसा नाम है तो उसकी आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, कहाँ पर है, उसकी कुछ ऐसा मतलब जो होते हैं ना कि जैसे कुछ कॉलेजेस होते हैं जो किसी के नाम पे बने होते हैं, तो उनका हिस्ट्री पूछ सकते हैं। इस तरह की चीजें आपको सब पढ़ के जानी है। अब आपका जो वर्क प्लेस है वो मैंने बताई, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं, करंट अफेयर्स के बारे में। ये क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, ये आपका वो जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल बैठा है वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है आपसे, तो उसी का बता रहा हूँ मैं। और जैसे करंट अफेयर्स है, उस दिन जिस दिन आप आ रहे हो उस दिन जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हैं या जो मेन न्यूज़ है वो आपको एक बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि उससे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो एनी स्पेशल डे ऑन सेम डेट, सपोज आप किसी दिन जा रहे हो, सपोज मैं 1 जुलाई को चला गया, तो उस दिन कौन सा दिन पड़ रहा है वो ये पूछ सकते हैं। जैसे मेरा इंटरव्यू था जिस दिन, तो उस दिन रिफ्यूजी डे था, तो दे आस्क मी कि आप आज के दिन कौन सा दिन था, आई वाज आई डिडंट नो बट या। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जिस दिन भी आपका इंटरव्यू है आप एक बार ये चेक कर सकते हैं गूगल वगैरह पे कि उस दिन कोई स्पेशल डे तो नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर आपका बर्थडे है तो उस दिन तो ऐसा कुछ डे नहीं है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि आप यूजी पीजी कर रहे थे, सपोज कुछ लोग का गैप होगा आप में से, मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे यूजी पीजी के बाद, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप उस ड्यूरेशन में क्या कर रहे थे। तो आपको ये नहीं बोलना किसी को कि हम खाली बैठे थे। जहां आपने बोल दिया खाली बैठे थे वो एक नेगेटिव इंप्रेशन छोड़ता है। आपको ये बताना है कि हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे या ये कर रहे थे, या जो भी आपकी हार्डशिप्स हैं या जो भी है वो आपको बताना है ना। ये नहीं बोलना कि खाली बैठे थे, कहीं प्रैक्टिस कर रहे थे, कहीं क्लिनिक चला रहे थे अपना, या जो भी है ऐसे को ही कुछ आंसर देना है। फिर उसके अलावा जो क्वेश्चंस उनके बनते हैं वो प्रोग्राम्स के बन जाते हैं, क्योंकि उनको ये प्रोग्राम्स और जो भी मिशंस वगैरह होते हैं उनके बारे में आइडिया होता ही है। तो वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई भी कोई भी रैंडम प्रोग्राम पूछ लेंगे, तो उसके बारे में आपको जानकारी है, अभी कोई करंटली ऐसा कोई प्रोग्राम चल रहा है या कोई ऐसा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। जैसे अभी प्रकृति परीक्षण का अभी चल रहा है आजकल काफी ज्यादा, तो उसके रिगार्डिंग वो पूछ सकते हैं कि ये क्यों, उसके क्वेश्चंस लिखिए ये बन सकते हैं कि जो प्रकृति उनका एक टारगेट है कि हमें इतने प्रकृति परीक्षण करने हैं, तो वो जो नंबर है उसके डिजिट्स आपको याद करने हैं, ये देख लेना अच्छे से। तो उसके अलावा और जो भी करंटली प्रोग्राम्स हैं, मिशन हैं आपके हरियाणा में, अगर कुछ ऐसा चल रहा है जो भी मिशन वगैरह है, तो उसके बारे में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और आयुर्वेदा के करंट अफेयर्स जो भी चल रहे हैं, जैसे अभी एक बहुत अच्छा एक समिट हुआ था आपका, ये वर्ल्ड आयुर्वेदा वाला भी रिसेंटली कल परसों, तो इस तरह के जो करंट अफेयर्स हैं या प्रोग्राम जो भी चल रहे हैं आप उसके बारे में अगर पढ़ के चाहिए, है ना, वो छोड़ना नहीं है। तो इतने क्वेश्चंस पूछने के बाद देन वो हैंड ओवर कर देगा आपको जो भी अपना आयुर्वेद का जो डॉक्टर या जो भी आयुर्वेद का स्पेशलिस्ट जो भी बैठा हुआ है वो बोल देगा कि अब आप पूछिए। गवर्नमेंट वाला जो भी होता है स्पेशलिस्ट या जो भी पैनलिस्ट होता है उसका एक ही मोटिव होता है कि उसको आपका मेंटल स्टेटस दिखना है, आपका कॉन्फिडेंस दिखना है, और ये देखना आप कितना अटेंटिव हो। उसको इन चीजों से मतलब नहीं, आपको मतलब ऑब्वियसली मतलब है, बट वो चीज तरह की चीजें नहीं पूछेगा कि मतलब आयुर्वेद में क्या है क्या नहीं है, कि मेडिसिन वगैरह के बारे में कुछ पूछ लेते हैं। बट जनरली उनका मेन फोकस ये होता है कि आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कैसा है, आप मेंटली स्टेबल कितने हैं, तो इस चीज के बारे में वो आपसे पूछेगा, ठीक है। अब वो सीधे हैंड ओवर कर दिया उसने, आप जितने भी अपने आयुर्वेद वाले जो, अब वो जो क्वेश्चन हैं आपके जो आयुर्वेद के हैं वो इस बेस पे डिसाइड होंगे, आपने यूजी करा है पीजी करा है वो मैंने बताया। तो आपने यूजी करा है तो फिर वो यूजी बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर ये पूछेंगे कि आप क्या कर रहे थे ड्यूरेशन में, आपने बोल दिया मैं प्रैक्टिस कर रहा था या मैं अपना क्लिनिक चला रहा था। तो वो इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा कि आपके क्लिनिक में किस तरह के डिजीज आती है, किस तरह के पेशेंट्स आते हैं, क्या डिजीज आप ट्रीट करते हैं, ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आप यूजी कर रहे हैं या आप कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्राई करो कि आप यही बोलो कि आप आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर मॉडर्न में जाओगे फिर वो आप खुद ही फंस जाओगे। तो कोशिश करिए आप ये बताने की हम आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे थे और ये डिजीज हम देख रहे हैं, सॉरी ठीक सर, है। आपको तो आप उस इंटरप्ट कर रही डिजीज, हूँ बीच में। सर जैसे आप हेलो, बोल रहे हो कि हेलो। जी जी, सर मेरी आवाज आ रही है? ये बताइए। सर जैसे आपने बोला कि बीच में अगर गैप है तो उसको बता देना है कि मतलब हम कहीं प्रैक्टिस करे थे या कुछ ऐसे। तो सर वो जी, क्या डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे हमसे कि वहां पे अगर एक्सपीरियंस अपने काम किया है तो आप इंटरव्यू एक्सपीरियंस देने हो? जा रहे हैं, वो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहाँ पे उनके पास वो उतने टाइम होता है, वो आपसे थोड़ी बोलेंगे तो वो आप लेकर आइए, इतना नहीं होता, नहीं नहीं। बट कोशिश करो कि अगर आप अभी ज्वाइन कर लो कहीं पर, उसमें क्या हो गया, ऐसा कुछ इशू नहीं है, है ना। बट जनरली ये है कि एक आप ना नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ता है ये कि आपने इस ड्यूरेशन में आपने कुछ भी नहीं करा। तो कोशिश करिए कि मतलब आप एक वो नेगेटिव इंप्रेशन ना छोड़ पाए, बस और कुछ नहीं है, ठीक है।
ओके। ओके सर। कभी कभार बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और उस वक्त आप स्टेट माइंड में होते नहीं हो कि मतलब आप इतना सोच पाओ, तो बहुत बेसिक चीजों हम नहीं मतलब आंसर दे पाते, तो उस चीज का ध्यान रखना है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आप इग्नोर मत करिए। जैसे आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो पहले उन चीज को रिकॉल कर लीजिए। सपोज लैटिन में आपके पास आम्ल के विभेद की और ये सब चीजें आ गई ना, तो अगर आपने रिकॉल नहीं करा आप या आपने पढ़ा नहीं है, आपको आता होगा बट उस वक्त आप उसका आंसर दे ही नहीं पाओगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि मतलब यू वोंट बिलीव कि मेरे से एरेंट का पूछा था, और आई नो इट्स अ बैड थिंग, बट उस ड्यूरेशन में एरेंट का लैटिन नेम मेरे माइंड से निकल गया था, और जैसे ही मैं बाहर गया वैसे ही मुझे याद आ गया। अच्छा, तो ये चीज का ध्यान रखना है। मतलब आप इतना श्योर होके मत जाना कि मतलब बहुत बेसिक चीज आप छोड़ दो। छोटी छोटी चीजें भी आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम होगा आई गेस, तो उस ड्यूरेशन में आप चीजें सारी रिकॉल कर लेंगे। उसके अलावा कंटेंट्स आपको पता है, जितनी मेडिसिन हैं, जितनी फेमस मेडिसिन हैं, संजीवनी वटी, चंद्रप्रभा वटी, और आपका जो भी मतलब इजी इजी आती हैं जो, और नॉर्मली आप ओपीडी में यूज होती हैं, उन चीजों का आप ध्यान रखना है। हाँ, मैं ये बात कर रहा था ओपीडी वाली। तो वो आपसे ये पूछेंगे कि आपके ओपीडी में या आपने जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ पे किस तरह के केसेस आते हैं। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपको ऐसी कोई डिजीज ना बोल दूं जिसमें वो आपको ही फंसा दे, है ना। तो इस चीज में आपको क्या करना है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि डिजीज आपका अच्छी कमांड है या आप अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, तो उसी को आप पकड़िए। आपको ज्यादा अलग नहीं जाना कि आपको ऐसा नाम बोल दो जस्ट टू शो ऑफ कि हाँ मैंने ये डिजीज को ट्रीट करा है, तो फिर वो आपके लिए वो आप उसमें फंस जाओगे। तो ट्राई करो कि बहुत बेसिक डिजीज बताइए और उसको अच्छे से बताइए कि मैंने ऐसे ट्रीट करा है और उसमें रिजल्ट मिला है मुझे, बस। ठीक है। केस डिस्कशन होता है उसके अंदर, जैसे उन्होंने आपको केस दे दिया सपोज कि वो बोलेंगे कि एक 14 ईयर्स की या 40 ईयर्स जो भी है, मेल या फीमेल है, वो इन सिम्टम्स के साथ आ रही है, उसके पास उसके इन्वेस्टिगेशंस में ये है, तो आप क्या करेंगे। कैसे पहले तो आप उसका डायग्नोसिस बनाएंगे, क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो इस तरह के वो केस डिस्कशन बेस भी आपको दे सकते हैं। तो फिर उसी से फिर आपके क्वेश्चन राइज हो जाते हैं कि इसमें उन्होंने सपोज पूछा आप क्या कराएंगे इसके अंदर, तो आपने बोल दिया चलो हम पंचकर्म कराएंगे या कुछ भी करेंगे। फिर वो ऐसे वो क्वेश्चंस लीडिंग आपके बनते जाते हैं, तो उसको आपको उस वक्त ध्यान देना है कि आप क्या आंसर दे रहे हो, क्योंकि जो आप आंसर दोगे वो आगे आपका रिलेट करते जाएगा। लीडिंग क्वेश्चंस वही है कि क्वेश्चंस लीड करते हैं हर जगह, ठीक है। मैंने एक लिस्ट बनाई है टॉपिक्स की कि क्या क्या टॉपिक्स आपको मतलब मेनली ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, मतलब बाकी तो चीजें आपको देखनी है, बट ये टॉपिक आपके छूटने नहीं चाहिए। मैंने वही बोला, जो आपकी बेसिक चीजें हैं वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, वो आपको टिप्स पे होनी चाहिए। इंटरव्यू स्पेशलिटी क्या होता है ना कि हर पैनल में अलग अलग, जैसे जो भी आयुर्वेद का डॉक्टर है, तो ये आपकी किस्मत होती है कि आपको कौन पैनलिस्ट मिल रहा है। तो कुछ पैनलिस्ट होते हैं जो बहुत चिल होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो आपकी किस्मत है, उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। देन उसके अलावा मोस्टली क्या होता है, गायनी गायनी की पक्का एक कोई ना कोई फीमेल होती है पैनल में, तो उस केस में आपको गायनी की सारी चीजें पता होनी चाहिए। सपोज एएनसी पीएनसी हो गया, हाँ, गर्भिणी परिचर्या हो गई, या कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं ये प्रेगनेंसी के टाइम पे, उनका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये चीजें जरूर पूछ जाते हैं, क्योंकि जो भी गायनी की होगी वहाँ पे डॉक्टर, तो वो जनरली मॉडर्न की तरफ ही जाती है। तो कोशिश करिए गायनी की इस तरह की चीजें आप पढ़ लें। और बाकी इसके अलावा पीडिया, अगर कोई पीडिया का है, तो पीडिया में फिर वो अपने जो भी माइलस्टोन हो गए या इंद्रधनुष प्रोग्राम होता है आपका, आपका ये है वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, है ना। तो उस चीज में आप एक उसकी लिस्ट बना ली कि ये टॉपिक्स पीडिया में हमें पढ़ने हैं, वो आप देख लेंगे। उसके अलावा दिन काय चिकित्सा का बहुत कॉमन होता है, काय चिकित्सा का कोई ना कोई मिलता ही है। तो काय चिकित्सा में आपकी वही, उसमें आपको केसेस आएंगे, डिजीज जो आती है अपनी ये चिकित्सा की वो आएंगी, वो आप देख लेंगे। दैनिक शल्य, शालाक्य, ये जो है इनके तो आपको पैनलिस्ट मिल ही जाते हैं मोस्टली, तो इन चीजों की आपको सारी चीजें क्लियर रखनी है। यू नेवर नो कि आपको कौन सा पैनलिस्ट मिल रहा है, तो उसके हिसाब से आपको चीजें अपनी रेडी रखनी है। हम्म। चिकित्सा सूत्र, अगर आपसे कोई चिकित्सा सूत्र जो मेन मेन डिजीज है आप उसके अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद है तो आपको वहाँ पे चिकित्सा सूत्र या श्लोक सुनाने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचना कि अगर मैं इसका श्लोक सुना दूंगा तो मतलब बहुत बेस्ट हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है उस मोमेंट में आप चिकित्सा सूत्र सुना रहे हो, आप खुद ही अटक गए या खुद फंस गए, तो फिर काम खराब हो जाता है ना। तो कोशिश करनी कि अगर आपको बहुत अच्छे से याद है तो ही आप उस पर फोकस करिए, नहीं तो चिकित्सा सूत्र के वो जो पॉइंट्स हैं आप वो बना लीजिए, वो अपने आपके पास होंगे रेडी। तो वो बस पॉइंट ही आपको बताने हैं। कोशिश करो कि या कोई भी डिजीज पूछे जा रही है सीधे उस पे मेडिसिन पे ना जाके आप उसका एक चिकित्सा सूत्र के जो पॉइंट्स हैं वो बता दीजिए, बात खत्म। क्यों, इसका रीजन मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सपोज आपने कोई मेडिसिन बताई या कुछ ऐसा बता दिया, सपोज कोई वागू विलेप या कुछ ऐसा बता दिया, फिर वो क्वेश्चन लीड करते करते फिर आपको और अलग डायरेक्शन में लेके जाएंगे, है ना। तो प्रिसाइज रहना है और क्लियर रहना है, कुछ ज्यादा ओवर ऐसा कुछ आंसर नहीं देना है, ताकि फिर वो अपनी दिक्कत करेगा आपको, है ना। जो वेरियस एग्जामिनेशन होते हैं जितने भी अपने ये मोटर वाले और जो भी एग्जामिनेशन है वो आप एक बार पढ़ लेना। इन्वेस्टिगेशन जो होती हैं जैसे रेंज हो गई, ब्लड रिपोर्ट्स जो भी इन्वेस्टिगेशन हो गई उसकी रेंजेस वो देख लेना आप। मेडिसिन कंटेंट हो गया, बोटेनिकल नेम हो गया, काय चिकित्सा हो गया। काय चिकित्सा की जो एक हमारी बुक है वो अजय कुमार वाली, जिसमें वो सब चिकित्सा पीछे चिकित्सा के वो आदर्श पत्र बने हुए हैं, एक बार आप वो भी देख सकते हैं कि उसमें क्या है आपके पास बना बनाया एक वो आ जाता है, तो उसको भी देख सकते हैं, वो एक हेल्पफुल होता है इन चीजों में। तो जो आपको जैसे टाइम मिले तो एक बार वो भी पढ़ लेना। गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम या जो भी है तो मैंने आपको पढ़ाई होगा आई गेस, वो कंटेंट के चीजें। लिए पूछना था कि जैसे जी जी। कोई योग पूछ लेते हैं उसमें काफी सारे कंटेंट होते हैं, तो सारे बताने हैं या किस तरह से? नहीं नहीं, देखिए सपोज आपका कोई भी मेडिसिन उन्होंने पूछ लिया, आपने कोई मेडिसिन बताई है, संजीवनी बटी बोल दी सपोज, तो
आपको ये नहीं कि आपको उसके अगर 50 कंटेंट तो 50 तो ऑब्वियसली कोई, इवन मैं बताता हूँ उन जो एग्जामिनर वहां बैठा है उसको भी याद नहीं होंगे कंटेंट। तो आपको करना कि आपको मेन कंटेंट है वही बताने हैं, इतना डीप में नहीं जाना। और अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं आते तो जितने पता है आपको वही मेन मेन बता दीजिए बस। एक्स्ट्रा आप कुछ नहीं बताना, अगर उसको आता होगा तो फिर वापस हो गए, आपको सारे कंटेंट नहीं बताने। जो मेन घटक द्रव्य होते हैं तो आपको उसी पे फोकस करना है बस, इतना कुछ डीप में नहीं जाने के लिए। ठीक है। देन पीएचसी सीएससी का क्वेश्चन आपको बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि पीएचसी सीएससी में डिफरेंस क्या है। ये जो आपके जो सब ये होते हैं, एक और होता है ना कुछ सब सेंटर होते हैं, हाँ। सबसेंटर। तो जी जी जी, तो उन चीज में आपको ये देखना है कि कौन कितना पॉपुलेशन कवर कर रहा है, कहाँ पे क्या फैसिलिटी होती है, कितने एएनएम, कितने डॉक्टर, कितने जीएनएम, ये सब होते हैं। एक वो आप एक चार्ट बना लीजिए, आई थिंक आपके पास होगा। तो उस पर फोकस कर लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आप लोग की पोस्टिंग यही पीएचसी सीएचसी में होगी। तो उस हिसाब से आपको ये पढ़ना है। और आशा एएनएम एमपीडब्ल्यूज इनका क्या काम होते हैं, कितने होते हैं, इसके बारे में एक अपना जो भी नोट्स है अपने बनाए रखे होंगे और अपने पढ़ाई होगा तो ये रिकॉल कर लेंगे आप। प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की जो भी आपके हो गए नोट्स वगैरह वो देख लेंगे, बीएमडब्ल्यू हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट वाला वो हो गया, और जो भी आपके मिशन प्रोग्राम है वो तो आपके कवर हो ही जाएंगे। ठीक है। जो मेरा इंटरव्यू था मैं आपको उसके बारे में थोड़ा एक हाईलाइट दे देता हूँ। जब मैं गया था तो मेरे से सबसे पहले गई क्वेश्चन, उन्होंने मेरा इंट्रो नहीं दिया था ना, मेरे से उन्होंने पूछा कि मतलब आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, कुछ भी नहीं पूछा। उन्होंने आते आते बस मेरे से ये पूछा कि आपने यूजी करा है, पीजी करा है। तो उस वक्त मैं पीजी कर रहा था, तो मेरा पंचकर्म से था पीजी, तो मैं फर्स्ट ईयर में था। तो उन्होंने बस इतने ही पूछा, और उन्होंने पूछा कि आपका थीसिस का टॉपिक क्या है। तो थीसिस का टॉपिक मैंने बता दिया, मेरा उस वक्त ये था विरेचन है, वमन है सॉरी। तो मैंने बता दिया। तो उसके बारे में वो जो एक गवर्नमेंट वाला जो उनका पैनलिस्ट था उसने स्टार्ट किया मेरा। तो उन्होंने मेरे से ये पूछा कि आपको ये जॉब करनी क्यों है। तो वो कहते कि डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि आप तो पीजी करके कहीं एसी वाले कमरे में बैठ सकते हैं, प्रैक्टिस कर ले सकते हैं या टीचिंग में जा सकते हैं, तो मतलब आपको यहीं क्यों जाना है। तो एक एक क्वेश्चन पूछा गया, तो उसमें आप स्मार्टली आंसर दे सकते हैं, मतलब थोड़ा आप उसमें थोड़ा स्मार्टली आंसर दे सकते हैं कि जो भी है मतलब आपको मतलब वो देश प्रेम एंड सेवा करनी है जो भी है आप समझ सकते हैं आप वो। तो आपको थोड़ा वो एक स्मार्टली आंसर देना है कि ठीक है हमें यही काम करना है। और मेरा सीधा ये था कि मुझे टीचिंग में नहीं जाना, तो मैंने उनको डायरेक्टली ये बोल दिया था कि मुझे टीचिंग में नहीं जाना, इंटरेस्ट नहीं है, तो इस वजह से मुझे प्रैक्टिस ही करनी थी हमेशा से और इस जॉब में आना था। ठीक है। उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि आज कौन सा दिन है, उस दिन रिफ्यूजी डे था जो कि मुझे नहीं पता था। तो मैंने उनको इजिली नॉर्मली बोल दिया कि सर मुझे नहीं पता आज क्या है। तो रिफ्यूजी डे था, वो 21 जून या ऐसे कुछ था उस दिन। ये क्वेश्चन पूछा था आप टीचिंग में क्यों नहीं है। देन वो जो थे उनके कोई फैमिली में, अच्छा ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं ना इनके, ये भी कभी कभार कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं हम लोगों से क्या किसी डिजीज के बारे में, क्योंकि होता है इनकी फैमिली में अगर कोई हिस्ट्री रन कर रही है या फिर ये किसी चीज की मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन के क्वेश्चन तो बहुत मोस्टली ये लोग पूछते ही पूछते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आपको ये ध्यान रखना है हाइपरटेंशन और डायबिटीज में इसके टाइप 1 टाइप 2 हो गई, वो इसकी रेंज क्या है, हाइपरटेंशन के जो एक चार्ट है रेंजेस का, अब वो देख के जाना है एक कि कब आप हाइपरटेंशन बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे, उसकी क्या रेंज है उसकी, वो सब देखेंगे। मेडिसिन वगैरह थोड़ा देख लेना। और हाइपरटेंशन मेरे से पूछा गया था, उसी ने पैनलिस्ट ने पूछा था कि हाइपरटेंशन को आप आयु में कैसे रिलेट करते हो। तो आप व्यक्तिगत से रिलेट कर सकते हैं, उसमें क्या ट्रीटमेंट देंगे हाइपरटेंशन में, आप हम लोग क्या क्या देते हैं वो आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बता सकते हैं उसको कि हम ये देते हैं। और आप ये बताइए कि हमने पेशेंट देखा है या हमने पेशेंट को दिया इसको रिलीफ मिला है, इस तरह से आपको उसको बताना, ये नहीं बताना कि हाँ हम ये दे सकते हैं या हमने दिया हम दे सकते हैं, बस इस स्टेटमेंट पे नहीं रहना, हमें बोलना है कि हमने दिया और पेशेंट को रिलीफ मिला, बस बात खत्म। ठीक है। उसने मुझे पैरालिसिस के बारे में पूछा था कि आपके यहाँ पैरालिसिस में मतलब क्या कर सकते हैं या पैरालिसिस से क्या रिलेट करते हैं, तो फिर हमने वही पक्षाघात पे गए, उसके बारे में बताया। आयुर्वेद वाले ने उस वक्त पूछ लिया था मेरे से कि पक्षाघात में आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है। फिर वो पक्षाघात है तो ये ना शायद पक्षाघात विरेचन बताया गया। स्वेदनम स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाती विरेचनम। पक्षाघात विरेचनम, तो उसने मुझसे विरेचन वाला पूछ लिया था कि आपने विरेचन क्यों इसमें बताया गया है, पक्षाघात में कैसे कराएंगे। मेरा पंचकर्म से था तो उसके रिगार्डिंग उसने मेरे से पूछ लिया। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस तरह की। और फिर मेरे से ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं डीडी डिफरेंशियल डायग्नोसिस वाले की ओ ए आर ए, और ये आपका गाउट हो गया इनमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे आप डीडी बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें हो गई। मेरे पास एक ये डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया का डीडी आया था, ये पूछा था उन्होंने मेरे से। तो इस तरह की वो आपको केस दे देंगे, फिर आप केस में आपको ये बताना है कि आप क्या क्या आपका ये ड्रग ऑफ चॉइस होगा, क्या क्या सिम्टम मिलेंगे, डिफरेंस क्या होगा इन चीज़ों में। तो ये चीज़ें आपको अपना पहले से ही रेडी रखनी है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आनी है, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और अगर किसी का है अगर कोई वहाँ पर पैनलिस्ट तो ये क्वेश्चन तो वो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है। बाकी जो भी चिकित्सा है आपकी वो आपको अच्छे से टिप्स पे अपना याद कर लेनी है, उस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। मेरे से भी पंचकर्म का क्वेश्चन पूछे थे उनसे, वमन हो गया, विरेचन हो गया, अति योग हो गया, क्योंकि मेरा टॉपिक ही वही था वमन का, पंचकर्म से था, तो उसे क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने मेरे से। विरेचन आप किससे कराते हैं, तो मैंने बोला हम इच्छा विधि रस देते हैं। तो इच्छा विधि रस में उन्होंने डोज पूछी थी मेरे से। डोज के अलावा अनुपान क्या होता है, जैसे शीत जल होता है तो शीत जल क्यों देते हैं उसका अनुपान, ये पूछा था। उसके अलावा अगर आपका अतियोग हो गया विरेचन का तो आप उसे रोकेंगे कैसे, रोकना या नहीं रोकना, एक वो एक ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। तो इस तरह की चीजें ना आपको मतलब, एक तो आपका सब वही है, लक बेस्ड होता है कि आपको जो पेंडिस मिल रहा है वो किस पैथी का मिल रहा है। तो अगर वो कि आपको किसी दूसरे अगर मिल गया, जैसे सपोज आपका चिकित्सा आपकी अच्छी है, वो आपको गायनी मिल गया, किसी या कोई मेल है उसको गायनी का मिल गया, तो वो
वो फंस जाता है, मैं समझ गया, बट उस चीज में क्या है, आपको थोड़ा स्मार्टली आंसर करना है, आपको ज्यादा डीप नहीं जाना, आपको जितना पता है उतने आंसर करना है, बहुत ओवर नहीं जाना उसके लिए, इस चीज का ध्यान रखना। वो आपसे पूछेगा क्वेश्चन जो कि मेरे से पूछा गया था कि आप अभी तक आपने कोई केस हो जो आपने ट्रीट करा हो, वही आपसे पूछेगा। तो मैं तो आपको बोलता हूँ कि आप कोई ऐसा केस है, एक दो केस अपने रेडी रखें कि आपने ट्रीट करे हैं, बहुत ज्यादा कोई ऐसी गंभीर कोई व्याधि ना हो, कोई बेसिक सी बीमारी हो जो कि आपने ट्रीट करी हुई आप कर लेते हो, उसके रिगार्डिंग अपना केस रेडी रखें कि इस तरह का पेशेंट था, मेरे पास आया था, मैंने इसको ट्रीट करा है। इस टेंस में करना कि हाँ मैंने ट्रीट करा है, मैंने ये दिया और इससे बहुत बेनिफिट मिला। तो इस तरह क्वेश्चन तो पूछेंगे आपसे, तो या पहले से इसके लिए प्रिपेयर रहे। देखिए, आप लोगों ने बहुत ही लंबा आई थिंक सफर तय किया है, देन आपका ऑब्जेक्टिव वाला पेपर, सब्जेक्टिव वाला, इट्स अ बिग थिंग कि आप लोग यहाँ तक आ गए हैं। और जितना मुझे पता चला है कि इंटरव्यू में बहुत आपका कम परसेंटेज चाहिए, आई थिंक 8 पॉइंट समथिंग था, मैंने देखा था। तो उस 12.5। 12.5 ठीक है, तो कि बहुत कम एक मार्जिन है आप लोगों के लिए कवर करने के लिए। जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर करा मुझे तो बहुत ही बेस्ट है, और जिन्होंने थोड़ा कम भी करा आई थिंक वो थोड़ा एफर्ट्स लगाएंगे तो ये पूरा कवर हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग थिंग। जो मेन चीज थी आपने पढ़ के ये चीजें क्लियर करी हैं, तो वो तो आपको हो ही गया। अब जो इंटरव्यू रह गया है वो भी इतना कुछ नहीं है, बस आपको रेडी रहना है, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। आपको वहाँ पे आंसर जो देना है सोच समझ के देना है, बहुत ओवर नहीं देना, बहुत कामली आंसर देना है चीजों का, बस इस चीज का ध्यान रखना है, और तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा जैसे सपोज आपका रसशास्त्र का कोई पैनलिस्ट आ गया है, तो उस चीज में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे थे, जैसे आपका यवागु मंडपे या विलेपी हो गया, तो उस चीज के आप जो वाटर का रेशियो होता है वो देख लेंगे एक बार, उस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग। कुछ तो हो गया, कुछ में डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे आप, दोष के हिसाब से बनाएंगे, या आज के अभी जो मॉडर्न डिजीज है उसको कुछ से कैसे रिलेट करेंगे, वो क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके अलावा राजयक्ष्मा का बनता है, मैंने आपको बताया राजयक्ष्मा हो गया, तो उसे मॉडर्न से कैसे रिलेट करते हैं, उसमें क्या ट्रीटमेंट देते हैं हम, वो चीज आप पढ़ लेंगे। बात रक्त आमवात संधिवत का डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गया, बहुत कॉमन है, वो आप पढ़ के जाएंगे। देन बीपी के ड्रग्स, आपके डायबिटीज के ड्रग्स हो गए, वो चीजें देखेंगे। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि हाइपरटेंशन जैसे पेशेंट है तो उसमें आप पंचकर्म में क्या करा सकते हैं, तो जनरली उसमें मोस्ट ऑफ द पंचकर्म कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, आप शिरोधारा हो गया, हृदय हो गया, वो सब करा सकते हैं। तो एक वो क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्या करा सकते हैं इसके अंदर हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में या हार्ट पेशेंट्स में, कौन सा पंचकर्म आप देंगे, तो वो आप देख लेना। ठीक है, प्रकृति परीक्षण के बारे में मैंने बता दिया, उसके बारे में आप पढ़ के जाएंगे, जो भी उसके डिटेल्स वगैरह हैं वो हो गया। बस ड्रग्स में आपसे सारोगी वर्दिनी वटी हो गया, चंद्रमा वटी हो गया, संजीवनी वटी हो गई, जो मेन मेन हमारे कंटेंट्स हैं जो हम ओपीडी में यूज करते हैं ज्यादातर, उससे कंटेंट हो गए। लवण भास्कर हो गया, हिंगवाष्टक चूर्ण हो गया है, और अभी प्रतिकर चूर्ण हो गया, सितोपलादी चूर्ण हो गया, तालीशादी हो गया, इस तरह की चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब उन्होंने सपोज पूछा कि राजक्षमा में आपका जो आप क्या क्या देंगे, तो राजक्षमा में देखिए आप यवानी षाढ़ चूर्ण भी देते हैं, आप तालीशादी चूर्ण भी देते हैं। तो मैं जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोशिश करिए आप तालीशादी बोलिए ना कि आप यवानी षाढ़ बोलिए, इसलिए क्योंकि जो बेसिक से ड्रग्स है ना उसका आप आंसर दे दोगे, बट जो आपने कुछ ऐसा कोई ड्रग बता दिया जो आपको याद ही नहीं आ रहा, तो आप उसमें फिर आपको दिक्कत होने वाली है। तो कोशिश करिए या तो कोई एकल औषध बताइए, है ना, या तो वो बताइए जिसका आपको आंसर पता हो, जिससे कंटेंट पता हो, या अनुपान पता हो, या उसका डोज पता हो। रस औषधि की तरफ मत जाइए ज्यादा, क्योंकि रस औषधि में फिर आप उसको और आपको फंसाएंगे वो। बेसिक रखिए, एकल औषध में जाइए, हर्बल ड्रग्स में जाइए, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो जितना आप शॉर्ट रखेंगे आप ना, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखिए उसको, वो आपके फेवर में जाएगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। बाकी जनरल करंट अफेयर्स जो भी है वो आप देख के जाएंगे, उसके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, आयुष के रिगार्डिंग क्वेश्चन, जैसे आपका जो भी आयुष मिनिस्ट्री में आपने जो भी करंट मिनिस्टर आयुष मिनिस्टर उनका नाम, या आपके यहाँ जो भी आयुष उसमें होंगे, जो भी कंट्रोलर होंगे या जो भी आपके मिनिस्टर होंगे आपके स्टेट के, उनका नाम हो गया, तो उसके बारे में जो भी है आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स ऑल आई हैव। इसके अलावा ऑल द बेस्ट आप सभी को, आपके इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयारी करिए और बहुत अच्छे से दीजिए, और सबका हो जाएगा। आई जस्ट विश कि आप सबका हो और आप बताएं कि हाँ आपका हो गया। और किसी दिन आप भी इसी तरह से बैठ के अपने इंटरव्यू शेयर कर रहे हो मैम की क्लास में, और दैट्स इट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। किसी भी